समाजवादी पार्टी के झारखंड अक़लियती सदर हजरत मौलाना मुशर्रफ जमाल कासमी साहब मुल्क के हालात और एसआईआर पर जो चल रहा है कैसे देखते और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? भाई आदिल साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुल्क के हालात पर जो महसूस कर रहा हूं वो पूरे मुल्क के बाशिंदगान को शेयर करना चाहता हूं। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा तबका नफरतों को फैलाने में लगी हुई है और एसआईआर के नाम पर जो लोगों का नाम काटा जा रहा है। पिछले दिनों डीबी लाइव के न्यूज पर मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। बंगाल से 36 लाख आधार कार्ड धारी के लोगों के आधार कार्ड नंबर को निष्क्रिय कर दिया गया है। तो क्या ऐसी ही जुल्म सहने के लिए हमारे पुरखों ने इस मुल्क की आजादी ली थी? ये आज की सरकार से हमारा सवाल है। क्या हमारे मुल्क के बाशिंदों ने इसीलिए कुर्बानी देकर अंग्रेजों को भगाया था? ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं। जरूरत है मुल्क के दानिश्वरों को और मुल्क के सेकुलर पार्टी के लीडरों को एक होकर इन हालात से मुकाबला करके और मुल्क की हुकूमत को सही राह दिखाएं और जिन लोगों के नाम वाकई में कट गए हैं उन लोगों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। शहरियत छीन लिया जाए तो फिर हमारी आजादी खत्म हो जाएगी और जब हमारी आजादी खत्म हो जाएगी तो हमारी पुरखों की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। दूसरी चीज, इस वक्त आवाज से ये भी कहना है कि खुद होशियार रहे और ऐसी सेकुलर पार्टियों का साथ दे जो सच में आपकी आवाज बन पा रही है। और तीसरी बात ये कहना चाहते हैं मुल्क के सभी लीडरों से भी और मुल्क के आवाम से भी कि ईवीएम का सीधा सीधा बायकॉट करें और बैलेट पेपर से ही इंतखाब हो, चाहे वो पंचायती इंतखाब हो या वो जिलाई इंतखाब हो या वो सूबाई इंतखाब हो या वो मुल्की इंतखाब हो, हर इंतखाब बैलेट पेपर से हो। और मैं अपने तरफ से सीधे सीधे ईवीएम का खंडन करता हूं, ईवीएम का बैकआउट करता हूं और सभी से यही अपील करता हूं। मौलाना मुशर्रफ साहब, आप ईवीएम का बैकआउट कर रहे हैं। आपके ही पार्टी अखिलेश यादव ने भी ईवीएम का में अभी चुनाव हुआ उसको एक्सेप्ट किए। तो पार्टी सतह पर पार्टी के लोग जब तक बैकआउट नहीं करे कोई चुनाव ही नहीं लड़े ईवीएम पर, तब ना। बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसको एक्सेप्ट किया तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप इसका विरोध कीजिए, क्योंकि ईवीएम की बुनियाद पर मशीन चुनाव जीतती है, सरकार पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। मशीन की बुनियाद पर जीत हो रही है और अच्छे लीडरों की हार हो रही है। तो इसमें अखिलेश यादव जी भी आगे आए और सारे लीडर मिलकर सारा अपोजिशन मिलकर ईवीएम का बैकआउट करे। अगर ईवीएम से सरकार कहीं चुनाव कराए तो उस चुनाव में कोई हिस्सा ना ले। एसआईआर पर बात हो रही थी मौलाना मुशर्रफ साहब, एसआईआर पर तो सीधा 2003 को आधार माना गया है। 2003 में आपका नाम नहीं है, आप अब्बू का नाम आपका पिता का होना चाहिए, पिता नहीं है तो दादा का नाम होना चाहिए। उसका किसी का नहीं कट रहा है, उस पर एसआईआर पर हाई तौबा मचा हुआ है।
सवाल ये है कि मामला इतना गंभीर है कि बहुत सारे लोगों का नाम मिल ही नहीं रहा है वोटर लिस्ट में, जैसा कि मुझे जानकारी है, और इसीलिए लोग परेशान हैं। अगर इंसाफ के साथ वोटर लिस्ट में सबका नाम रहता, दादा का, बाप का, तो परदादा का, तो आज जो 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं, या बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, वो कैसे कटते? ये हमारा सवाल है चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग ने तो साफ कहा है मौलाना मुशर्रफ साहब कि वो लोग हैं, या तो जो बाहर से आए हैं सो है, या फिर इनका नाम 4-5 जगह है यहां कट गया। तो आप उसको रिफाइन कीजिए ना, रिफाइन क्यों नहीं करते? अगर ऐसी बात है तो वो कहां है, जहां है वहां उनका रहना चाहिए। लेकिन बहुत न्यूज में जैसा कि सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि हम दुनिया में मौजूद है, हम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ चीजों में हुई है, लेकिन उसको भी पारदर्शिता चुनाव आयोग किया है, नहीं किया है सो बात नहीं है। रांची में भी SIR प्री SIR चल रही है, यहाँ भी मैपिंग का काम हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको होगी। इसके बाद जो प्री जो है SIR के बाद जो है SIR शुरू होने वाला है फरवरी-मार्च से। ठीक है, SIR हो और वोटर लिस्ट में शफाफियत आए, मगर इंसाफ के साथ, और जो अगर 4-5 जगह है तो उसकी तहकीक हो, और पूरे मुल्क में कहीं भी एक जगह हर मुल्क के हर बाशिंदा को वोट डालने का अधिकार मिले, यही हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।